ये ब्राह्मणवादी लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी संस्कृति डर पे आधारित है। डर चाहे भगवान का हो, भाग्य का हो, भूत का हो, भूख का हो, भूख, भय, भाग्य, भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है ये भय पर आधारित है। अगर भय खत्म कर दिया तो संविधान का खुलेआम वो उल्लंघन कर रहे हैं। ये मामला है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे अटैक है। तो ना वो संविधान को मानते हैं। मेरा ये संदेश है कि हर मीटिंग में सबसे पहले वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत करेंगे क्या? ऐसे क्या सामाजिक संगठन आज से जो 22 प्रतिज्ञाओं पे ही तो सब कुछ हुआ। तो जितने भी जय भीम के कार्यक्रम हो, समझ लेना नकली जय भीम का कार्यक्रम वो है जिसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत नहीं होती। वही तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने का प्रोग्राम है, वही अपनी संस्कृति को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है। दरअसल केजरीवाल और आप पार्टी ये है आरएसएस की बी टीम नहीं सी टीम है। कांग्रेस पहले खुले छुप करके आरएसएस के लिए काम करती थी, बीजेपी खुल के काम करती है, और जो तीसरी टीम जो है ये आप पार्टी है, ये कांग्रेस की सी टीम है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, भारत के बहुजनों को समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो पर केजरीवाल ने लगाने के लिए कहा तो बाबा साहब की पहली मांग होनी चाहिए। वो कह रहे मेरा नेता है। गलत बात है। मैं बहुत सारे संगठनों को आप गौतम जी के साथ और गौतम जी केजरीवाल जी के साथ। सर जी नहीं, ऐसे बहुत सारे संगठन, एक मिनट, बहुत सारे धार्मिक संगठन, बहुत सारे राजनीतिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग कहते हैं हम जय भीम वाले हैं। तो मेरा एक संदेश है पूरे भारत के जय भीम के कार्यकर्ताओं को, जय भीम के सामाजिक कार्यकर्ताओं से को मेरा ये संदेश है कि हर मीटिंग में सबसे पहले वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत करेंगे क्या? ऐसे क्या सामाजिक संगठन आज से जो 22 प्रतिज्ञाओं पे ही तो सब कुछ हुआ। तो जितने भी जय भीम के कार्यक्रम हो, समझ लेना नकली जय भीम का कार्यक्रम वो है जिसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत नहीं होती, और असली कार्यक्रम वो है 5 हटा दो फिर हम सारी बोल लेंगे। असली कार्यक्रम वो है जिसमें जय बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती है। हाँ आप बताइए। स्टार्टिंग की 5 हटा दो 22 में से, वो तो मैं फिर हम सारी मान लेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये बताइए, गिलास में गंदा पानी भरा है, उसमें 1000 गिलास पानी डाल दिया, गंदा तो गंदा रहेगा, पीने लोग नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले गिलास को साफ करने का मामला है। वही तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने का प्रोग्राम है, वही अपनी संस्कृति को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये बताइए, मैं यहाँ का एग्जाम्पल बाबा साहब का छोड़ भी देता हूँ। ऐसा ही 10 कमांडमेंट दिए थे। 10 कमांडमेंट जो दिए थे, तो वो दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। विदेश में 10 कमांडमेंट, पता है किनके 10 कमांडमेंट? किनके? 10 कमांडमेंट ऑफ मोसेस। मैं मोसेस की बात करता हूँ। मोसेस के लोगों ने मोसेस के द्वारा दिए हुए 10 कमांडमेंट नहीं माने, इसलिए वो खत्म हो गए। इसी तरह से भारत में अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानी, इसलिए वो राज सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो धर्म सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो समाज सत्ता गंवा बैठे। अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले दलित नेता आजकल। नो कमेंट। मैं सिर्फ बाबा साहब की बात करूंगा, मैं उनका मनवादियों को बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहूंगा। हाँ, हम अपने चलिए, मैं बाबा साहब के, मैं तो काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएं मान लें। चलो भाई, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हो सकता काफी परेशानी हो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नकली जय भीम और नकली अंबेडकरवादियों को, तो मान्यवर काशीराम साहब की जो सामाजिक काम करते हैं। धमकी मिल रही है आप जैसे लोगों को, अब 50 लाख प्लस इनाम भी है। बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है,
धमकी नहीं है। दरअसल बात ये है, ये ब्राह्मणवादी लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी संस्कृति डर पे आधारित है। डर चाहे भगवान का हो, भाग्य का हो, भूत का हो, भूख का हो। भूख, भय, भाग्य, भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है ये भय पर आधारित है। अगर भय खत्म कर दिया, को भड़का रहे हैं सर, देखिए नहीं, हम तो सच कह रहे हैं, हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। अनिल जी हम पहले भी भावनाओं से खेलते रहे हैं लोगों के। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं। एक मिनट, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। अगर वो लोग डराएं तो कर रही है क्या? वो अपनी विचारधारा के लिए कर रहे हैं ना? नहीं, वो अपनी विचारधारा के, लेकिन यहाँ देश का नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन संविधान। भारतीय संविधान नहीं है, ये मूल निवासी बहुजनों की आजादी और बौद्धों का लिखित दस्तावेज है। क्या वो संविधान को मानते हैं? नहीं। कौन सी आर्टिकल मानी? पहली आर्टिकल देखिए, नहीं इसलिए नहीं मानी, इस देश का द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। जब इस देश का नाम भारत है संविधान में, वो तो हिंदुस्तान कहते हैं, तो पहली आर्टिकल नहीं मानते। चलिए दूसरी आर्टिकल, CANRC, दूसरी आर्टिकल को ना मानने के लिए करें। वो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल राइट टू लाइफ, देखिए राइट टू लाइफ तो सबको दिया ना आर्टिकल 21 में, तो वो तो धमकी देते हैं कि नहीं साहब, आप अगर अपनी संस्कृति मानोगे तो हम जिंदगी ले लेंगे। तो संविधान का खुलेआम वो उल्लंघन कर रहे हैं। ये मामला है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे अटैक है। तो ना वो संविधान को मानते हैं। आप लोगों ने केजरीवाल को फंसा दिया, या तो बाबा साहब को मानो या बाईस प्रतिज्ञा मानो। दरअसल केजरीवाल और आप पार्टी ये है आरएसएस की बी टीम नहीं, सी टीम है। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पहले खुले छुप करके आरएसएस के लिए काम करती थी, बीजेपी खुल के काम करती है, और जो तीसरी टीम जो है ये आप पार्टी है, ये कांग्रेस की सी टीम है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, भारत के बहुजनों को समझ लेना चाहिए कि आप पार्टी है, आरएसएस की सी टीम है।